नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम साझेदारी पर गहरी नजर डाल रहे हैं। वोडाफोन आइडिया यानी वीआई और एएसटी स्पेस मोबाइल के बीच हुई है ये डील, और ये मिलकर भारत में कुछ बड़ा करने वाले हैं। सैटेलाइट से सीधे मोबाइल फोन पर ब्रॉडबैंड। हाँ, बिल्कुल ही। इसका सीधा सा मतलब है भारत के उन इलाकों तक तेज इंटरनेट पहुंचाना जहां अभी कनेक्टिविटी ठीक नहीं है। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये सीधे आपके मौजूदा स्मार्टफोन पर ही काम करेगा। है ना कमाल की बात। बिल्कुल। हमारे पास इससे जुड़ी कुछ रिपोर्ट्स और कंपनी की घोषणाएं हैं, तो चलिए समझते हैं कि ये तकनीक आखिर है क्या, कैसे काम करती है और भारत के लिए इसके मायने क्या हो सकते हैं। जरूर। और ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि कैसे लो अर्थ ऑर्बिट यानी LEO सैटेलाइट तकनीक हमारे जमीनी मोबाइल नेटवर्क के साथ मिलकर काम करेगी। ये साझेदारी, जैसा आपने कहा, 18 जून 2025 को घोषित हुई थी। तो सबसे पहले ये काम कैसे करेगा? मेरा मतलब सैटेलाइट से सीधे फोन पर कनेक्शन बिना फोन बदले, ये थोड़ा सा भविष्य जैसा लगता है। हाँ, असल में यही इसकी सबसे अनोखी बात है। AST स्पेस मोबाइल के जो ब्लूबर्ड सैटेलाइट्स हैं, वो पृथ्वी से ज़्यादा दूर नहीं, करीब 500-600 किलोमीटर ऊपर, मतलब लियो में रहेंगे, और वो सीधे आपके स्टैंडर्ड 4G और 5G स्मार्टफोन से कनेक्ट हो पाएंगे। अच्छा, मतलब कोई नया एंटीना या फोन में बदलाव की जरूरत नहीं? बिल्कुल नहीं, किसी भी तरह के बदलाव की जरूरत नहीं होगी आपके फ़ोन में। ठीक है, 500-600 किलोमीटर। ये तो जो पुरानी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते थे, उनसे काफी नीचे है। तो शायद इसीलिए डेटा स्पीड और रिस्पॉन्स टाइम बेहतर होगा। सही पकड़ा, बिल्कुल। क्योंकि ये सैटेलाइट इतने पास हैं, तो डेटा भेजने और रिसीव करने में जो टाइम लगता है, जिसे लेटेंसी कहते हैं, वो बहुत कम होगा। 50 मिलीसेकंड से भी कम। 50 मिलीसेकंड? हाँ, ये लगभग उतना ही है जितना हमें अपने नॉर्मल मोबाइल टावर नेटवर्क पर मिलता है। अच्छा। और भविष्य में तो इनसे 120 MBPS तक की स्पीड की उम्मीद की जा रही है। कमाल है। पर एक सवाल है, जैसे सैटेलाइट से सिग्नल फोन पर आया, फिर वो वीकेंड नेटवर्क से कैसे जुड़ेगा? इंटरनेट तक कैसे पहुंचेगा? अच्छा सवाल है। उसके लिए जमीन पर गेटवे स्टेशंस बनाए जाएंगे। आप इन्हें ऐसे समझ सकते हैं कि ये बड़े-बड़े एंटीना वाले सेंटर्स होंगे। ये सैटेलाइट से आने वाले ट्रैफिक को लेंगे और उसे वी के जो जमीन पर फाइबर नेटवर्क बिछे हुए हैं उनमें डाल देंगे, और वहां से वो ट्रैफिक बाकी इंटरनेट से जुड़ जाएगा। अच्छा, मतलब ये सब बैकग्राउंड में होगा। हाँ, और फोन जो है वो अपने आप, मतलब जरूरत के हिसाब से, मोबाइल टावर और सैटेलाइट के बीच स्विच कर लेगा। यूजर को पता भी नहीं चलेगा कि कनेक्शन कहां से आ रहा है। ये तो हुई तकनीक की बात। अब भारत में इसे लागू करने का प्लान क्या है? क्या ये पूरे देश में एक साथ शुरू हो जाएगा? नहीं, एकदम से नहीं। इसे धीरे धीरे चरणों में लागू किया जाएगा। पहला चरण जो है वो 2025-26 में शुरू होगा। इसमें कुछ शुरुआती सैटेलाइट्स लॉन्च होंगे, और महाराष्ट्र और नॉर्थ ईस्ट के कुछ इलाकों में इसकी टेस्टिंग या कहिए कि ट्रायल किए जाएंगे। अच्छा, पहले ट्रायल होगा और उसके बाद आएगा दूसरा चरण, जो करीब 2027 से 2030 तक चलेगा। इसमें सर्विस का विस्तार दूर दराज के गांवों, पहाड़ी इलाकों और जो तटीय क्षेत्र हैं वहां किया जाएगा। और फिर तीसरा चरण है 2031 से 2034 तक। इसमें लक्ष्य है कि लगभग पूरे देश को कवर किया जाए, यहां तक कि जो समुद्री रास्ते हैं उन पर भी कनेक्टिविटी देने का प्लान है। पूरे 10 साल का प्लान है मतलब? हाँ, और ये पूरा समझौता 2034 तक चलेगा, जिसमें वाय भारत में अकेली मोबाइल पार्टनर होगी AST स्पेस मोबाइल की। जरा सोचिए, भारत में लगभग 20 करोड़ लोग ऐसी जगहों पर रहते हैं जहां अभी ठीक से ब्रॉडबैंड नहीं पहुंच पाया है। उन तक इंटरनेट पहुंचेगा, ये तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, और खासकर उन जगहों के लिए जहां टावर लगाना या फाइबर बिछाना बहुत महंगा पड़ता है। कहीं कहीं तो 1 किलोमीटर का खर्च ही $100,000 से ज्यादा आता है। वहां सैटेलाइट एक बहुत अच्छा विकल्प बन सकता है। हाँ, ये तो है। और सोचिए, आपदा के समय में, जैसे मान लीजिए ओडिशा या केरल में बाढ़ या तूफान आ गया, जब अक्सर मोबाइल टावर काम करना बंद कर देते हैं, तब ये सैटेलाइट कनेक्टिविटी एक जीवन रेखा बन सकती है। बिल्कुल सही कहा। साथ ही दूर दराज के किसान हैं, छोटे व्यापारी हैं, उन्हें भी डिजिटल इकोनॉमी से जुड़ने में मदद मिलेगी। हाँ, फायदे तो बहुत साफ दिख रहे हैं। लेकिन इतनी बड़ी योजना है तो जाहिर है कुछ चुनौतियां, कुछ मुश्किलें भी होंगी, है ना? हाँ, बिल्कुल। जैसे एक सवाल मन में आता है कि क्या इन सैटेलाइट्स में इतनी कैपेसिटी होगी? मतलब अगर बहुत सारे लोग एक साथ इसे इस्तेमाल करें, खासकर शहरों के पास या पीक आवर्स में, तो क्या स्पीड मिलेगी? और सबसे जरूरी सवाल, क्या ये आम आदमी के लिए सस्ता होगा? क्योंकि टेक्नोलॉजी तो अच्छी है, पर अगर महंगी हुई तो? हाँ, ये दोनों ही बहुत अहम मुद्दे हैं। जहां तक कैपेसिटी की बात है, तो प्लान ये है कि ट्रैफिक को स्मार्ट तरीके से मैनेज किया जाएगा। मतलब जहां जमीनी नेटवर्क यानी टावर वाला नेटवर्क अच्छा है, वहां ट्रैफिक उसी पर रहेगा,
और जहां जमीनी नेटवर्क नहीं है या कमजोर है, सिर्फ वहीं सैटेलाइट का इस्तेमाल होगा। अच्छा, मतलब एक तरह का हाइब्रिड सिस्टम होगा। बिल्कुल। डिवाइस कंपैटिबिलिटी के लिए शायद कुछ फर्मवेयर अपडेट्स की जरूरत पड़ेगी फोन्स में। और लागत की बात करें तो हाँ, ये एक बड़ी चुनौती है। वीआई की योजना है कि वो सरकारी योजनाओं की मदद ले, जैसे भारत नेट है या यूएसओएफ है। हाँ, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। हाँ, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, जो ग्रामीण इलाकों में टेलीकॉम सेवाएं पहुंचाने के लिए बना है। तो इनकी मदद से सब्सिडी वाले प्लान्स लाए जा सकते हैं। शायद कुछ ऐसा हो कि 199 रुपए में 1 GB प्रति माह जैसा कोई बेसिक प्लान मिल जाए। तो कोशिश यही रहेगी कि ये तकनीक सिर्फ कुछ खास लोगों तक ही सीमित ना रहे, बल्कि आम जनता तक पहुंचे। बिल्कुल। तो अगर हम सार देखें तो ये विया और एएसटी स्पेस मोबाइल की साझेदारी सिर्फ एक तकनीकी कदम नहीं है। ये असल में भारत के उन कोनों तक डिजिटल कनेक्टिविटी पहुंचाने का एक गंभीर प्रयास है, जो अब तक शायद पीछे छूट गए थे। और इससे सामाजिक और आर्थिक विकास को भी एक नई गति मिल सकती है। ये सोचना ही बहुत रोमांचक है कि अगले 10 सालों में ये तकनीक कहाँ तक जाएगी। क्या पता हम सैटेलाइट पर ही एज कंप्यूटिंग होते देखें, या फिर एआई से चलने वाले नेटवर्क्स जो कनेक्टिविटी की परिभाषा ही बदल दें। हाँ, संभावनाएं तो बहुत हैं। एक बात तो तय है, ये साझेदारी भारत के डिजिटल भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा दरवाजा खोल रही है। अब देखना यह है कि हम इस मौके का कितना और कैसे फायदा उठाते हैं।